अब इसी तरह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी आपने अंडरस्टैंड कर ली और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी फाइंड कर लिया, यानी कि आपको इजीली अब मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ भी चेंज नहीं है बेटा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूनियन में था। यूनियन में आप देखें कि ए और बी दो सेट लिए हुए हैं और इनके दरमियान यूनियन का सिंबल है, लेकिन इंटरसेक्शन में भी हमने दो ही सेट लिए हुए हैं ना। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए और बी के दरमियान में अब इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। देखिए ए यूनियन बी में ए और बी के दरमियान में यू का साइन था, इधर भी बी यूनियन ए में यू का साइन है, लेकिन इंटरसेक्शन में सेम वही चीज़ है। ए बी दो सेट हैं जिनके दरमियान हमने इंटरसेक्शन का साइन ले लिया, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों के दरमियान भी ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया और कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे है। कम्यूटेटिव में आपने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कम्यूटेटिव हैं तो टू सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ जो है हम प्रूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? फिर सुने, कम्यूटेटिव में दो सेट हैं और दोनों सेट के दरमियान में यूनियन का सिंबल है, और इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी दो सेट हैं लेकिन इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपकी असेसमेंट में देखिए बेटा, एग्जाम्पल ये दिया हुआ क्वेश्चन कि ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 और बी इज इक्वल टू -3 -2 -1 0। हम यहाँ पर इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हम इसको प्रूव करते हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो सी हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है, ए के नीचे हम लोग ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है 0 1 2 3 और देन इंटरसेक्शन का साइन, और बी है, बी के नीचे बी का सेट -3 -2 -1 एंड 0। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन में तो मैंने आपको बता दिया कि यूनियन का मतलब तो इकट्ठा कर देना है सेट्स को, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर दिया। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने जो कॉमन होते हैं उनको हमने लिखना है। जस्ट जो ए सेट में है वही बी सेट में भी होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, 0 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, ये कॉमन नहीं निकल सकते। एक तरफ +2 है, एक तरफ -2 है, ये भी कॉमन नहीं है। इस तरह यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -3 है, ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन सिर्फ 0 और 0 जो दोनों में मौजूद है हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इस आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो जो सी सॉल्व होगी। अब हम अपने हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में देखिए बी जो सा है, बी का सेट पहले लिखेंगे। ये बी का सेट है ना, बी का सेट, इसको हम पहले लिखेंगे। -3 -2 -1 देन 0, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर ए का सेट। ए का सेट है हमारा 0 1 2 एंड 3। अब हम इनका भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इज इक्वल का साइन इज इक्वल के नीचे। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी तो बेटा वही कॉमन है जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा कॉमन निकला हुआ है कि 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है, दोनों में कॉमन 0 है। और इसमें भी सेम वही रूल है कि -3 और 3 कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो नेगेटिव का है, एक तरफ वो पॉजिटिव का है। इस तरह -2 और 2 भी कॉमन नहीं है क्योंकि एक तरफ वो नेगेटिव को शो कर रहा है और एक तरफ वो पॉजिटिव को शो कर रहा है। और सेम एज इट इज़ कि -1 और 1 भी बेटा कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी जो हमारा कॉमन निकला वो जस्ट 0 है। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों का आंसर देखिए बेटा 0 एंड 0 सेम निकला है। इट्स मीन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में थोड़ी सी तब्दीली करने से, तब्दीली क्या की है, यहाँ पर ए सेट पहले है बी बाद में है और राइट साइड पे बी सेट पहले और ए बाद में है, इतनी थोड़ी सी तब्दीली से इनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह अब आ जाते हैं हम लोग, पहले आपने फाइंड किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
अब यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में 3 सेट लिए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी 3 सेट हैं। यूनियन में तीनों सेट्स के दरमियान यूनियन का साइन है, इंटरसेक्शन में तीनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का फाइंड है। बस बिल्कुल इसी तरह जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था वो 2 सेट्स के दरमियान था, इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो इंटरसेक्शन है ये भी 3 सेट्स के दरमियान में। अब डेफिनेशन देखिए आपकी वैसी है कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए और बी को ब्रैकेट में कर दिया है और राइट हैंड साइड पर हमने बी एंड सी को जो सा है ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अगर ये इस तरह प्रॉपर्टी आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स के दरमियान। तो यहाँ पर आप अपनी असेसमेंट पे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीनों सेट्स हैं उनमें जो पहले 2 सेट्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और जो राइट हैंड साइड पे तीनों सेट्स हैं इनको बी और सी को हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और इस तरह आपके 4 प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं फाइंड आउट हो गई हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी अगर आप एग्जाम्पल से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने 3 सेट ले लिए हैं ए बी एंड सी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इसमें ए और बी को पहले सॉल्व करना है। तो ए का सेट पहले लिखेंगे 1 2 5 8 इंटरसेक्शन का साइन, बी के नीचे बी का सेट 2 4 6 और ये चूंकि एक ब्रैकेट में क्लोज है तो इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इंटरसेक्शन और सी की जगह पर सी का 2 4 5 एंड 7। अब जो ब्रैकेट में क्लोज हैं सेट्स इनको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन मीन्स कि दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं 2 एंड 2, देखिए ये सेम है, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 2। देन इंटरसेक्शन और फिर नेक्स्ट सेट 2 4 5 एंड 7। अब आप देखें इन दोनों में जब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन मीन कॉमन लेना है तो 2 एंड 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। अब ये राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें बी और सी जो सा ये एक ब्रैकेट में क्लोज हैं तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं, इसका आंसर बी और सी का। और जो पहला सेट है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 5 8 इंटरसेक्शन। और इनका जब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना है 2 और 2 जो सा इसमें कॉमन है 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। और जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से 2 कॉमन आ गया। अब आप देखिए कि जो पीछे लेफ्ट हैंड साइड जो सी थी वो सॉल्व की थी हमने, उसका आंसर भी 2 था और यहाँ पर ये सॉल्व किया और इसका आंसर भी 2 है। इट्स मीन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने प्रूव कर दी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 जो सा है वो सॉल्व करना है नीट नोटबुक पर।